इसके आने के बाद सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ैच के मुताबिक कोई माने या ना माने, उसके आने के बाद सियासी मंजरनामा बदल चुका है। मुस्तकबिल के सियासी स्कीम वाज़ेह हो चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि इसे इक़्तिदार देने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके पाकिस्तान में उतरते ही निगरान हुकूमतों का सर टूटना शुरू हो गया है। नौकरशाही या इक़्तिदार पसंदों के दूसरे ग्रोह सब इसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। नई सियासी साहबंदियाँ होंगी और नए ताने बाने बुने जाएंगे। कहा गया है कि इंतकाम नहीं लिया जाएगा, ये खुश आइंदा ऐलान है, लेकिन इसकी अमली शक्ल क्या होगी? क्या खिलाड़ी और इसकी पार्टी को भी खुला मैदान मिलेगा या फिर इसको जेल में ही कोई रियायत मिलेगी? बाज़ार 9 मई के ज़िम्मेदारों और खिलाड़ियों के नुमायां साथियों के साथ कोई डील होती नज़र नहीं आ रही। शिकंजा और कसा जा रहा है। नूनी लीडर और मुक़्तदरा के लिए सबसे पहला मसला यही है कि खिलाड़ी के बारे में किसी फैसले तक पहुँचे। ज़ाहिर है कि ये ऐसा फ़ैसला होना चाहिए जो अक़ली तौर पर सबके लिए काबिल कबूल हो। खिलाड़ी और अस्करी खान मिलकर जो करते रहे वो बुलाना मुश्किल होगा। इसे वो इंसाफ खान भी नहीं भूल सकते जिन्होंने पानामा के नाम पर अकामा के ज़रिए इसे सज़ा दी, नायल करार दिया, इसके मैंडेट के बावजूद इसे घर भेज दिया। इसे वो गालियाँ, बेइज्जती और नफ़रत भी नहीं भूलेगी जिसका सामना इसको लंदन में करना पड़ता रहा। अगर तो वो आम लीडर रहना चाहता है तो इन सब ज़्यादतियों को याद रख कर अपनी पॉलिसियाँ बनाए और एक एक से बदला ले, ताकि आइंदा कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़मों के साथ ऐसा न कर सके। लेकिन अगर वो हज़ीम लीडर बनना चाहता है तो फिर नेशनल मंडेला बनना होगा। बेनज़ीर भुट्टो की तरह अपनी जान के दुश्मनों को भी मफाहमत की तरफ लाना होगा। सबसे पहले सियासत के किरदार में मफाहमत होनी चाहिए, फिर ही सियासत और मुक़्तदरा के मामला तय होंगे। इसके आने के बाद से मुक़्तदरा और अहले सियासत के दरमियान कई दहाइयों से जारी लड़ाई भी फिर से याद आएगी। इसे ये सवाल ज़रूर परेशान करता होगा कि अगर इसे इक़्तिदार मिल भी गया तो क्या इसमें इख्तियारात भी होगा? क्या मुक़्तदरा को नए वज़ीर-ए-आज़म की बजाय कहीं नए काकड़ की तलाश तो नहीं? अगर मुक़्तदरा ने मईशत, ज़राअत और खारजा पॉलिसी खुद चलानी है तो फिर वो इक़्तिदार लेकर क्या करेगा? वो 3 बार पहले वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, इसलिए इसके लिए इख्तियार से खाली वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा बेकार होगा। दूसरी तरफ मुक़्तदरा ज़राअत, मईशत, मादनियात और खारजा अमूर के बारे में बहुत से मामलात पहले से तय किए बैठी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार कहाँ मिलेगा? यही वजह है कि नई बहस ये उठाई गई है कि वो पार्टी को चलाए, इंतखाबी मुहिम को लीड करे, प्लान बनाए, मगर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म न बने बल्कि अपने छोटे भाई को ही दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाए, क्योंकि वो मुक़्तदरा के साथ चलने का कामयाब तजर्बा रखता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि मामला ख़ानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नूनियों के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन जीते तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ताहम वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल 2 साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और ख़ुद हुकूमत से बैठ कर इनकी रहनुमाई करेंगे। अगली सियासत में उनकी नुमाइंदा मरियम होगी। मरियम की ख्वाहिश वज़ीर आला पंजाब बनने की है, मगर अब तक जो मामलात नज़र आ रहे हैं इसमें इनकी ये ख्वाहिश इलेक्शन का फ़ौरन बाद पूरी होती नज़र नहीं आती। इस ख़ानदान को दोबारा इक़्तिदार मिले तो वो ऊपर और नीचे दोनों बड़ी सीटों पर ख़ुद को रखना सियासी खुदकशी के मुतारफ़ होगा। बेहतर होगा कि मरियम को मौका मिले तो वो बिलावल की तरह अभी किसी वजारत या मशावरत के ज़रिए गवर्नेंस का मज़ीद तजर्बा हासिल करे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो शहबाज शरीफ और अमदा शहबाज कहाँ अकोमोडेट होंगे? लगता है कि इसे इस बात का एहसास है कि शहबाज और अमदा को जगह देनी है, इसीलिए मीनार पाकिस्तान के स्टेज पर मरियम के बाद इसकी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज़ शहबाज और हमजा रहे। बड़ा लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपने मुखालफों के बारे में भी सोचे। सिर्फ अपने हामियों को खुश करने की पॉलिसी ना बनाए बल्कि अपने मुखालफों को भी खुश करने के बारे में सोचे। अक्सर लीडर तंग नज़र होते हैं, वो मुखालफ को मार कर समझते हैं कि इन्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, जबकि मुखालफ मर जाए तो मारने वाले की ज़िंदगी के दिन भी गिने जाने शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के बदनाम ज़माना फैसले के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो को नाअहल करार दिया था, इसी रोज़ से यह तय हो गया था कि अब अगली बारी नवाज शरीफ की होगी और वैसा ही हुआ।
हालिया तारीख में जब इमरान खान अपने हरीफ नवाज शरीफ को जेल में डालकर फ़ख्र से सीना फुलाए फिरते थे, इसी वक्त से नजर आना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ रहा होंगे और जब इमरान खान इक़्तिदार से उतरेंगे तो वो भी जेल यात्रा करेंगे। हैरानी की बात है कि अहले सियासत को ये सादा सी बात क्यों समझ नहीं आ रही कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसी में गिरता है। अब वक्त है कि वो बड़ा लीडर बने, दूसरों के खोदे गड्ढे में मिट्टी से भरे और एक नई सियासत का आगाज करे। वो इस वक्त इसी खित्ते का सबसे तजर्बाकार सियासतदान है। मोदी हो, तालिबान हो, हसीना वाजिद हो या ईरानी क़यादत, सब इससे तजर्बे में जूनियर हैं। वो आज से 33 साल पहले वज़ीर आज़म था। ज़रूरत इस बात की है कि आप वो वज़ीर आज़म न बने बल्कि तारीख बनाए। देखना ये होगा अगर इसे इक़्तिदार मिलता है तो वो खिलाड़ी के साथ क्या मामला करता है। अगर तो इसने खिलाड़ी को इसके हाल पर छोड़ दिया, वो जेल में सड़ता रहा, इसे इलेक्शन में बराबर के मौके ना दिए, तो फिर इसमें और खिलाड़ी में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसे बड़ा बनना है तो खिलाड़ी और इसके मैंडेट को भी इज्जत दे, इसका हाथ पकड़कर गड़े से निकाले और अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाए। जिस दिन तजादिस्तान में हमने सियासी मुखालफों को इज्जत देना शुरू कर दी, इस दिन ही पाकिस्तान का एक नया जन्म होगा। इसी दिन से ही आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी रवायत का बोलबाला होगा। इसके आने के बाद बहुत कुछ इंसार इसके रवैये पर होगा। अगर वो नेले पे तेला मारता रहा तो फिर कुछ तब्दील नहीं होगा। हाँ, अगर इसने तारीख में अपना नाम बनाना है तो इसे खिलाड़ी को भी खिलाना होगा।